राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 20 लीटर वाली भैंस को रख रहे हैं और उसका पूरा साल का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं और 20 लीटर वाली भैंस से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आज सारा कैलकुलेशन करके मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। कुछ भाई का कमेंट भी था कि आप भैंस पे बनाएं। तो दोस्तों भैंस जब अगर हम 20 लीटर वाली लेने के लिए जा रहे हैं तो हमें यूपी बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ तो मिलने वाली नहीं है, हमें हरियाणा से ही लाना पड़ेगा। और अगर हम 20 लीटर वाली भैंस हरियाणा से ला रहे हैं, हरियाणा में आराम से इजीली तरीके से दोस्तों 20 लीटर वाली भैंस आपको मिल जाएगी, क्योंकि 20-22 लीटर की भैंस अभी के टाइम में हरियाणा में है। 17-18 किलो दूध तो नॉर्मल उनकी भैंसों का होता ही है। तो दोस्तों अगर वहाँ से हम भैंस ला रहे हैं और हमारी भैंस 20 लीटर वाली अगर हम ला रहे हैं तो हमें 1.5 लाख से कम नहीं पड़ेगा। जो हमें भैंस का प्राइस पड़ने वाला, अगर हम दूसरा तीसरे ब्याज में ले रहे हैं तो हमें 1.5 से 2 लाख पड़ जाएगा। अगर हम फर्स्ट में ले रहे हैं तो हमें वो और काफ़ी महंगा जाएगा। तो दोस्तों अगर जो हमारी भैंस है उसका सारा आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिएगा। अगर हम 20 लीटर वाली भैंस से डेयरी फार्म कर रहे हैं तो एक भैंस का खर्चा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप उसी से अपना 3-4 भैंस का खर्चा निकाल लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो भूसा है वो तो हमारी अगर 20 लीटर दूध भैंस दे रही है तो सेम खाएगी। भूसा हमें उसको 6 केजी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 केजी हम भूसा नहीं देंगे तो उसका बॉडी का पूरा जो ड्राई का वो चाहिए वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हमारे एरिया में भूसा अभी 8 रुपये किलो पड़ता है। तो अगर हम इसको गुणा कर लेते हैं तो ये 48 रुपये होता है, और 48 को हम 30 में गुणा कर देते हैं तो ये 1440 रुपये होता है। अब दोस्तों हम 1440 रुपये को अगर गुणा कर देते हैं पूरा 12 महीने में, जो कि हम अगर 12 महीना पकड़ लेते हैं, 1 साल भूसा पकड़ लेते हैं उस भैंस का, तो 12 महीने में जो दोस्तों, हालांकि हम दूध 10 महीने का ही पकड़ेंगे, 2 महीना 3 महीना जो अगर ड्राई पीरियड में जाती है तो भैंस का थोड़ा ड्राई पीरियड ज़्यादा होता है, 3 से 4 महीना होता है। पर अभी का जो है आपको 10 महीने का दूध का खर्चा बता रहा हूँ और 12 महीने का जो अपना भूसा और सूखा चारा का बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप जो ये 17,280 रुपये देख रहे हैं 12 महीने को हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने में हमारी भैंस पूरी 17,280 रुपये की सूखा चारा खाएगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हरा चारा की। तो हरा चारा अगर हम उसको भैंस है तो थोड़ा भैंस को हम हरा चारा ज़्यादा देंगे, 30 केजी पर डे देंगे कि एक टाइम में उसे 15 केजी पड़ जाए, जिससे कि हरा चारा से हमारी फीड कॉस्ट में भी थोड़ा कम अगर रहेगा तो चल जाएगा दोस्तों। क्योंकि हरा चारा ही एकमात्र डेयरी के लिए ऐसा विकल्प है कि जो फीड कॉस्ट कम करके और अपने डेयरी का उत्पाद बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हो। बाकी दूसरा अभी की टाइम में कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख, चाहे आप मिनरल मिक्सचर पर जाइए, कैल्शियम पे जाइए या किसी और मेडिसिन पे जाइए, वो काफ़ी सारी मेडिसिन महंगा आ रही है। तो अभी के टाइम में सबसे अच्छा विकल्प जो है वो हरा चारा है, ताकि हरा चारा ज़्यादा मात्रा में दे के आप अपने डेयरी का जो फीड कॉस्ट है उसको कम कर सकते हो दोस्तों। 30 केजी फीड अगर हम खुद के खेत में लगा रहे हैं हरा चारा तो 2 रुपये केजी पड़ेगा। अब 2 रुपये को अगर हम 60 में गुणा कर लेते हैं तो 60 रुपये होता है, और 60 को 30 में गुणा कर देते हैं तो 1800 रुपये महीने होता है। यानी कि एक महीने में 1800 का हमारी जो भैंस है वो सिर्फ हरा चारा खाएगी। अब 1800 को अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं तो 21,600 रुपये हो जाता है दोस्तों। ये पूरा 12 महीने का कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि एक साल में हमारी जो भैंस है वो 21,600 रुपये का हरा चारा खाएगी। उसके बाद दोस्तों उसका हम फीड का बात कर लेंगे। तो जो फीड हम उसको 3 महीने का फीड करें दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जिस हिसाब से हमें दूध मिलता है उस हिसाब से हम उसको फीड को जोड़ जोड़ करके इसमें बता रहे हैं आपको। जो पहला 3 महीना हमारी दूध पीक पॉइंट पे रहेगी तो दोस्तों 20 लीटर दूध देगी, तो उस टाइम पे हमें उसको 10 केजी फीड देना पड़ेगा। अब 10 केजी फीड हमारे एरिया में 30 रुपये से कम में कोई भी फीड नहीं मिलता है, तो 30 रुपये से आप जोड़ लेते हो तो एक दिन का 300 रुपये होता है, और इसको आप महीने में गुणा कर लेते हो तो 9,000 रुपये हो जाता है दोस्तों। अभी 9,000 को अगर आप 3 में गुणा कर लेते हो यानी कि 3 महीने में, तो ये 27,000 रुपये होता है। 3 महीने में हमारी जो फीड का कॉस्ट गिरने वाला है वो 27,000 रुपये गिरने वाला है। उसके दोस्तों फिर उसके बाद बात कर लेते हैं फिर से 3 महीने का। तो जो हमारा फीड है वो 3 महीने बाद भैंस का दूध कम हो जाएगा, तो उसको जो 8 केजी फीड ही लगने वाला है। तो 8 केजी फीड के हिसाब से अब 30 में गुणा कर लेते हो तो 240 रुपये होता है, और 240 को आप अगर 30 में गुणा कर लेते हो तो 7,200 रुपये होता है। अब दोस्तों इस 7,200 को आप 3 में गुणा कर लीजिएगा, यानी कि 3 महीने में, तो 21,600 रुपये होता है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था तो आप लोग को बता रहा हूँ कि 21,600 रुपये फिर से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप 4 महीने का हम फीड कॉस्ट जोड़ लेंगे, क्योंकि हम 10 महीना का दूध का प्राइस जोड़ के चलते हैं, तो जो हमारी 6 महीना बाद भैंस का जो दूध होता है वो काफ़ी कम आ जाएगा, जो कि 10-12 लीटर पे आ जाएगा। तो हम इसको हरा चारा अगर 30 केजी दे रहे हैं तो हम इसको 5 केजी फीड देंगे तो ये चल जाएगा। तो हमारी भैंस को जब हम 5 केजी फीड दे रहे हैं तो अब उसको 30 में गुणा कर लेते हो तो 150 रुपये होता है, और 150 को दोस्तों हम 30 में फिर से गुणा कर लेते हैं तो बराबर ये 4,500 होता है। अब 4,500 को अगर हम गुणा करते हैं 4 महीने में तो ये 18,000 हो जाता है दोस्तों। अभी फिर से 18,000 हमें 4 महीने का फीड का कॉस्ट पड़ने वाला है। अब दोस्तों इसको हम यहाँ पे टोटल करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो
17,280 रुपये भूसा का हो गया, 21,600 रुपये हमारा हरा चारा का हो गया, 27,000 रुपये फीड हो गया, 21,600 हमारा 3 महीने का फीड हो गया और 18,000 हमारा 4 महीने का फीड हो गया। अब अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट कर ले रहे हैं दोस्तों तो ये हमें पड़ता है 1,05,480 रुपये। यानी कि हमारी 20 लीटर वाली जो भैंस है उसको हम पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर खिला रहे हैं तो एक साल में यानी कि 12 महीने में उसका जो पूरा कैलकुलेशन निकाल रहे हैं तो हमें 1,05,480 रुपये का उसके ऊपर खिलाने का कॉस्ट गिरता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके दूध का कि उसके दूध से हमें कितना